पेट्रोल, डीजल या सीएनजी अपनी गाड़ी के लिए सबसे सही फ्यूल कौन सा है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है ना? आज इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हमारे इंजन को असल में फर्क क्यों पड़ता है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि भाई एक भारी ट्रक और एक हल्की फुल्की मोटरसाइकिल एक ही तेल पर क्यों नहीं चल सकते? पर इसका जवाब छिपा है इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री की एक बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में। तो चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इतने सारे फ्यूल हैं ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि ये सब केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स का एक कमाल का मिक्स है। हर फ्यूल को एक बहुत ही खास काम के लिए बनाया गया है। मतलब ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा इंजीनियरिंग का फैसला है। हर गाड़ी की अपनी एक अलग ज़रूरत होती है और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक खास फ्यूल को डिज़ाइन किया गया है। ये परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और मकसद का आप कह सकते हैं एक बिल्कुल सटीक विज्ञान है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे आज के 3 मेन प्लेयर्स से, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। और तीनों की अपनी अपनी कहानी है, अपनी खूबियां हैं और अपनी खामियां भी। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एनर्जी डेंसिटी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है कि फ्यूल की हर एक बूंद में कितना दम है, कितनी एनर्जी पैक है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक तरफ है हाई एनर्जी प्रोटीन बार और दूसरी तरफ है एक हल्का फुल्का सलाद। जाहिर है दोनों में ताकत का कितना फर्क होगा। और ये टेबल इस कहानी को और भी साफ कर देती है। देखिए, डीजल की एनर्जी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी हर बूंद में सबसे ज्यादा पंच। वहीं पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट कम है, मतलब वो एक छोटी सी चिंगारी से भी फटाक से जल उठता है। और फिर है हमारी सीएनजी, जो कि गैस है, तो उसे संभालने की अपनी ही अलग चुनौतियां हैं। तो फ्यूल तो समझ लिया, पर इंजन इस एनर्जी को बाहर कैसे निकालते हैं? चलिए अब ये देखते हैं। असल में इस एनर्जी के ताले को खोलने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की चाबियां इस्तेमाल होती हैं। एक है स्पार्क और दूसरी है जबरदस्त दबाव। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा मैकेनिकल फर्क। पेट्रोल और सीएनजी इंजन वो एक स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं, एक चिंगारी पैदा करने के लिए, बिल्कुल माचिस जलाने की तरह। लेकिन डीजल इंजन का तरीका एकदम अलग है। वो पहले हवा को इतनी जोर से दबाता है, इतना कंप्रेस करता है कि हवा खुद ब खुद बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और फिर जैसे ही उस गर्म हवा में डीजल स्प्रे किया जाता है, बूम, वो गर्मी से अपने आप जल उठता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा कमाल का है। स्पार्क वाले इंजन यानी पेट्रोल इंजन वो स्प्रिंटर्स की तरह हैं, तेजी से दौड़ने वाले, हाई स्पीड और जबरदस्त पावर। और कंप्रेशन वाले इंजन यानी डीजल वो है वेट लिफ्टर्स। उनका काम है भारी से भारी वजन उठाना, जिसके लिए चाहिए जबरदस्त टॉर्क। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, है ना? एक मोटरसाइकिल को क्या चाहिए? रफ्तार और कम वजन, तो उसे मिला पेट्रोल इंजन। एक फैमिली सेडान को पावर और एफिशिएंसी का बैलेंस, तो पेट्रोल या सीएनजी। और एक भारी भरकम ट्रक को उसे चाहिए खींचने की बेहिसाब ताकत, तो उसके लिए बना है डीजल इंजन। एकदम परफेक्ट मैच। ठीक है, तो इंजन की कहानी तो समझ ली, पर अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में इन फैसलों का क्या मतलब है, हमारी जेब पर, हमारी सहूलियत पर और सड़कों पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनका क्या असर पड़ता है। क्योंकि गाड़ी चलाना सिर्फ इंजन की बात तो नहीं है। ये चार्ट पैसों की पूरी कहानी कहता है। देखिए, गाड़ी की शुरुआती कीमत वो तो बस एक हिस्सा है। सीएनजी गाड़ी खरीदने में थोड़ी महंगी जरूर लगती है, लेकिन उसका फ्यूल सबसे सस्ता पड़ता है। दूसरी तरफ डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म हिसाब किताब है। और फिर एक और प्रैक्टिकल चीज है, फ्यूल को स्टोर कैसे किया जाए। पेट्रोल और डीजल तो सिंपल कम प्रेशर वाले टैंक में आ जाते हैं, लेकिन सीएनजी क्योंकि वो एक गैस है, उसे बहुत ही हाई प्रेशर पर भारी भरकम सिलेंडरों में रखना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है गाड़ी में ज्यादा वजन और ज्यादा जगह का इस्तेमाल। और अवेलेबिलिटी को कैसे भूल सकते हैं। पेट्रोल और डीजल पंप तो लगभग हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन सीएनजी उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसकी उपलब्धता अक्सर रीजनल होती है। जैसे भारत में गुजरात को ही ले लीजिए, वहाँ सीएनजी का नेटवर्क कमाल का है, इसलिए वहाँ वो बहुत पॉपुलर है, पर हर जगह ऐसी सहूलियत नहीं मिलती। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, पर्यावरण पर इन फ्यूल्स का असर।
आज के दौर में ये शायद सबसे अहम सवालों में से एक है। देखिए, हर फ्यूल का अपना एक अलग एमिशन प्रोफाइल होता है, मतलब हर कोई अलग तरह का प्रदूषण पैदा करता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें लगातार कड़े नियम बना रही हैं ताकि कंपनियां ज्यादा साफ सुथरी, क्लीनर टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ें। तो हमने केमिस्ट्री देखी, मैकेनिक्स को समझा और इकोनॉमिक्स पर भी नजर डाली। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे? इंजनों का भविष्य क्या है? तो बॉटम लाइन ये है कि कोई एक बेस्ट फ्यूल नहीं है। हर चीज एक समझौता है, एक ट्रेड ऑफ। अगर रफ्तार और पावर चाहिए तो शायद पेट्रोल सबसे अच्छा है। अगर भारी सामान खींचना है तो डीजल का कोई मुकाबला नहीं। और अगर रोज के सफर में पैसे बचाने हैं तो सीएनजी एक बेहतरीन साथी है। आखिर में सब कुछ जरूरत पर आकर टिकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस नए दौर में इन शक्तिशाली और जटिल इंजनों का आखिर क्या होगा? इनका आखिरी चैप्टर क्या होगा? क्या हम वाकई एक पूरे युग को खत्म होते हुए देख रहे हैं? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में पूरे ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया को एक नया आकार देने वाला है। सोचने वाली बात है ना?